राजस्थान और हिमालय के बीच फैली वीरान घाटियों में कई मंदिर और गुफाएं आज भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक प्राचीन गांव व्यासगिरी था। गांव के लोग मानते थे कि वहां के पहाड़ों में एक छिपा हुआ काली माता का प्राचीन मंदिर है, जो साधारण लोगों के लिए वर्जित है। कहा जाता है यह मंदिर सहस्राब्दियों पहले बनाया गया था और इसकी रक्षा एक कपालिनी करती थी। कपालिनी का अर्थ है वह स्त्री जो कपाल खोपड़ी धारण करती हो। सदियों पहले इस मंदिर की रक्षा करने वाली कपालिनी कोई और नहीं बल्कि चंद्रलेखा नाम की राजकन्या थी। वह अत्यंत रूपवती थी, किंतु महत्वाकांक्षी भी। उसने एक तांत्रिक से अमृतत्व पाने के लिए गुप्त साधना की, परंतु तांत्रिक ने उसे छल से बलि चढ़ा दी। मां काली प्रकट हुई और बोली, लोभ में डूबी कन्या, तू अब अमृतत्व तो पाएगी, पर मानव रूप में नहीं। तू सदियों तक इस मंदिर की रक्षा करेगी। तेरे गले में नरमुंड होंगे और तेरी हंसी मृत्यु का आह्वान करेगी। इस प्रकार चंद्रलेखा कपालिनी बन गई। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि मंदिर के पास जाने पर रात को झनझनाती घंटियां सुनाई देती हैं। कई चरवाहों ने बयान दिया कि उन्होंने एक औरत को सफेद वस्त्रों में पहाड़ की चोटी पर खड़े देखा, जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। एक बूढ़े साधु ने बताया कि जब वह साधना करने मंदिर के पास रुका तो आधी रात को हवा अचानक रुक गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, भाग जा, वरना तेरा सिर मेरे कपाल में होगा। साधु बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उसे गांव वालों ने बचाया। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। कहते हैं करीब 500 साल पहले राजकुमार सोमेश्वर अपने वीरत्व को सिद्ध करने के लिए उस मंदिर में गया। वह निडर होकर गर्भगृह में पहुंचा। वहां उसे एक चमकता हुआ रत्न दिखा। जैसे ही उसने रत्न उठाने की कोशिश की, कपालिनी प्रकट हुई। उसके बाल सर्पों जैसे लहरा रहे थे, गले में नरमुंड थे और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वह बोली, मृत्यु या मोक्ष, तेरी पसंद क्या है? राजकुमार ने भय से कांपते हुए कहा, मुझे मोक्ष चाहिए, अमृतत्व नहीं। इतना सुनते ही कपालिनी ने भयानक चीख लगाई। पूरा मंदिर हिल गया, लेकिन तभी उसका चेहरा शांत हुआ और वह देवी के स्वरूप में बदल गई। उसने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और बोली, तूने लालच नहीं किया, इसलिए बच गया, पर यह रत्न और यह मंदिर श्रापित रहेंगे। जो भी इसे लालच से छुएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। गांव के लोग आज भी दावा करते हैं कि जो यात्री वहां लालच से जाता है, उसकी लाश कभी वापस नहीं मिलती, केवल उसकी चीखें गूंजती रहती हैं। कुछ साहसी पर्यटक जिन्होंने हाल में मंदिर की खोज की, उन्होंने भी बताया कि अंदर जाते ही उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाहर धकेल दिया। कहा जाता है कि यह कहानी केवल लोक कथा नहीं, बल्कि सच्चाई है, जिसे आज भी कई लोग अनुभव कर चुके हैं। आप क्या मानते हैं? क्या वाकई कपालिनी आज भी जीवित है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और ऐसी ही पौराणिक घटनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।